एवरीवन, वेलकम बैक माई सेल्फ स्टडी ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं अपनी यूपीएससी के जर्नी में मैं क्या करने वाली हूँ, आगे का टारगेट मेरा क्या है, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, सब कुछ सबके साथ शेयर करूँगी। तो सब कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैंने अपनी 1 ईयर की प्लान बना के रखा है कि मुझे 1 साल में कैसे मैं पढ़ाई करूं कि मेरा 28 मई को एग्ज़ाम है तो यूपीएससी का, तो उस टाइम तक मेरा सब कुछ कवर हो जाए और मेरा अच्छे से कवर हो, क्योंकि मुझे कोई भी हेडेक ना हो कि मेरा ये रह गया वो रह गया। तो मैंने पूरा बनाया हुआ था प्लान। तो इसमें मेरा कहते हैं जून से लेके अगस्त तक पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट था, और सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक, नवंबर तक मुझे क्या पढ़ना है, ये पूरा प्लान मैंने ये लिख लिया है अपना। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ इस टाइम पे, कैसे मैं अपना मेंस, अपना प्री को कवर करूँगी, कैसे मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे पास कुछ बुक हैं, कुछ बुक मेरे पास नहीं हैं, तो उसको मैं ऑर्डर कर लूँगी। तो अभी जो बुक है मेरे पास, उस बुक से पढ़ाई करूँगी, जब तक वो बुक आती रहेंगी मैं उससे बाद में पढ़ लूँगी। तो जैसे अभी मेरा ये ज्योग्राफी का माजिद सर का बुक है, तो मैं ये पढ़ूँगी ज्योग्राफी में। और उसके बाद परीक्षावाड़ी की बुक है, साथ में अपना मैप पे भी ध्यान देती रहूँगी। हिस्ट्री में बस स्पेक्ट्रम है, और बिपिन चंद्रा का मैंने ऑनलाइन क्लास ले चुकी हूँ। तो और ये एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की 11th और 12th की। हॉर्टिकल्चर की बुक है, प्लस साथ में एक एनसीईआरटी बुक और है, और मैंने 2 बुक मंगाई हुई हैं, अभी तक नहीं आई हैं। तो साथ में वो भी हिस्ट्री की, मतलब एंशिएंट और मिडिल हिस्ट्री की, तो वो भी पढ़ूंगी। तो मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ अपना, कि मेरा क्या प्लान है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये 1 ईयर प्लान है कि मुझे कब से क्या करना है, कैसे मैं अपने मंथ को, कैसे अपने डे को, कैसे अपने घंटे को अच्छे से कवर कर सकूं, अच्छे से उसको यूज़ कर सकूं। सब कुछ प्लान इसलिए मैंने बना के रखा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा प्लान था कि मुझे क्या करना है। ये मेरा पीसीएस का प्लान है, क्योंकि मैं स्टेट का एग्ज़ाम भी साथ में दूंगी, जून में उसका भी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको भी, स्टेट इस एग्ज़ाम को भी साथ में रखा है, प्लस थोड़ा से 1 डे एग्ज़ाम भी हैं, तो उसको भी दूंगी मैं। तो सब कुछ मैं बना के लिख रख लेती हूँ, मुझे क्या पढ़ना है, कब से पढ़ना है, जिससे मेरा यूपीएससी पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि हम 1-2 घंटे तो हमेशा कहीं ना कहीं ख़राब कर ही देते हैं। तो मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुक लूँगी, PT 365 की, और इसके बाद जो बुक मैं लूँगी, सारी बुक मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम, क्या मैं पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो आज मैं सबसे पहले प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचना है, जिससे कुछ रह भी ना जाए, हमें ये ना लगे काश हमने ये कर लिया था, काश टाइम थोड़ा और मिल जाता। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होता है तो हमें लगता है कि हमें टाइम कम पड़ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आपका 2024 टारगेट हो, 2025 टारगेट हो, या 26 टारगेट, कोई भी टारगेट आपका हो, तो आप अभी से अगर एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। अब कल अगर ये साल एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, अगले साल देने वाले हैं, आप न्यूज़ बने रहिए, देखते रहिए कैसे किसी देश का रिलेशन कैसा है, सब ये सब आपको जानते रहेंगे। या किसी भी अच्छे टॉपर टॉक आप देखिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो जो भी मैं ये तैयारी करती हूँ, जो भी मैं अपना टारगेट बनाती हूँ, जो भी मैं स्ट्रेटजी बनाती हूँ अपनी, तो वो खुद से नहीं बनाती, कुछ वीडियो देखती हूँ, कुछ IAS PCS हैं, कुछ मेरे सीनियर हैं, उनसे पूछ करके, उनसे समझ करके, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, सब कुछ सोच समझ के तब मैं अपना प्लान बनाती हूँ। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे जो ख़त्म करना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में, वो है ज्योग्राफी। हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, इथिक्स के क्वेश्चन, बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये मेरा प्लान रहेगा कि मुझे ये सब ख़त्म करने हैं, अच्छे से पढ़ करके मेंस भी लगाना है। उसके साथ मैं डेली आंसर राइटिंग भी करूँगी, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ में मैं डेली पॉलिटी और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का भी रिवीजन करती रहूँगी, क्योंकि वो मैंने पढ़ लिया है अपने 2 महीनों में। बट अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, या फिर बीच बीच में डेली 2 घंटे, 1 घंटा, मैं इन सब्जेक्ट को ही देती रहूँगी, जिससे मैं बिल्कुल भी ना भूलूँ और सब कुछ मेरा तैयार होता रहे। और करंट अफेयर्स भी इनसे रिलेटिव देखूँगी,
तो मेरा ये भी प्लान में है कि मैं डेली मेंस राइटिंग करूँ, डेली बीच बीच में पॉलिटी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को भी अपना टाइम देती रहूँ। रिवीजन, क्योंकि आप किसी की बात भी सुन लेंगे, किसी भी टॉप की, किसी आईएएस की, तो सब लोग कहते हैं कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ मैं डेली जो रीड करूँगी, बुक रीड करूँगी, जैसे जो भी बुक मैं चूज़ करूँगी कि मुझे ये ख़त्म करना है तो मैं टाइम बना लूँगी, तो डेली एक बुक रीड करूँगी। उसके साथ में डेली एक इथिक्स का क्वेश्चन लगाऊंगी, क्योंकि इथिक्स पे हम फोकस उतना नहीं करते हैं कि हमें लगता है कि हो जाएगा। तो अगर आप डेली ना कर सके तो आप बीच बीच में दूसरे दिन या सैटरडे संडे कोई भी दिन रख लीजिए, आप एक क्वेश्चन इथिक्स जरूर लगाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझना होता है कि आपकी उससे आप इंटरव्यू में भी आपका एक अच्छा प्रेजेंटेशन बन सकता है। कि आप इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपको आपका प्रेजेंटेशन के लिए ही पूछते हैं, कोई क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से पूछेंगे या कुछ भी, लेकिन अगर आपका कोई भी प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो मेरा इथिक्स में एक क्वेश्चन डेली प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट से जो भी करंट में इशू चल रहा है। मैं अपना पूरा 3 मंथ का प्लान बना लिया कितना मुझे क्वेश्चन कवर करना है, ज़्यादा जितनी जल्दी पढ़ाई करनी है, क्योंकि टाइम अब नहीं है, क्योंकि 28 मई को ही एग्ज़ाम है। तो हमारा सब ख़त्म करते करते आराम से आ जाएगा। साथ में मैं ये यूपीएससी जर्नी की एक स्टोरी देख रही हूँ, कैसे अमित सर ने अपनी जर्नी किया, कैसे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनसे गलतियाँ हुई, क्योंकि काफ़ी कुछ हमें सीख मिलता है। जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका सिलेक्शन हुआ है, दोनों में काफ़ी अंतर आता है। तो जो जिनका हुआ है वो अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि कैसे उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ है वो पूरा आपको कमी बताएंगे किस वजह से नहीं हुआ। तो वही गलतियाँ हमें नहीं करनी है। और साथ में मैं हफ्ते में 2 दिन ऐसे राइटिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका एक पूरा पेपर ही आता है। तो ये मेरा पूरे साल भर का प्लान है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ख़त्म करना है। तो इसे आप भी कुछ सीख सकते हैं, या फिर आप भी इसे समझ सकते हैं कि कैसे एक जर्नी कैसे हमें अच्छे से मैनेजमेंट करके रखनी होती है, क्योंकि ये मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैं अपने सारे नोट बना के रख लूँगी, अभी से मैं पूरा बना के कॉपी बना के रख ले रही हूँ कि इसमें कौन सा नोट बनाना है। तो साथ में मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलूँगी। आज मैंने आपके साथ अपनी पूरी स्टडी शेयर की कि कैसे मेरा प्लान रहेगा, कैसे मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अगर आपको